नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स नॉन टेक पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से आपको हर एक एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और मैं जितना आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं आपको डिक्टो सेम टू सेम मिल जाएंगे। इसलिए अपन ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से थे। शाक्य वंश के एक राजा थे वो। ठीक है। माता का नाम माया देवी। देखो, जो जन्म देने वाली माता है, यहां पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। जो जन्म देने वाली माता है उनका नाम था माया देवी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी जन्म के समय ही। तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां मतलब उनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतम। और याद रखना, पहली बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला कौन थी? वो उनकी मां ही थी, प्रजापति गौतम। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट, बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक एक क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट आप देख रहे हो ना, एक एक पॉइंट, ये सभी क्वेश्चन है टू द पॉइंट। आपको 5 से 8 मिनट में आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना। और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, सीएसएससी सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, डीडीए जेई हो, जितने भी जेई के वनडे एग्जाम जहां पे जीएस पूछी जाती है, वहां आपको टू द पॉइंट सेम टू सेम आंसर और सेम टू सेम इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ। विवाह कितने वर्ष में? देखिए, इनके पिताजी को इनके बारे में पहले ही पता चल गया था। इनकी आध्यात्मिक रुचि, इनके जब जन्म कुंडली उन्होंने दिखाई थी पिता ने इनकी, तो उनको बता दिया था, वो साधु ने बता दिया था कि इनकी आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा और ये रुकेंगे नहीं घर पे, ये आध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे। तो उनको डर था कि हमारा राजपाट कौन चलाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी। शादी किससे की? यशोधरा से। 28 वर्ष की उम्र में, मतलब जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष थे तो उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल। बेटे का क्या नाम था? राहुल। और लेकिन फिर भी इन्होंने घर त्याग दिया। कितने? 29 वर्ष की आयु में राहुल के पैदा होने के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया और धर्म के खोज में निकले, मतलब ज्ञान की खोज में। धर्म की खोज में तो बाद में हुई, ज्ञान की खोज में निकले। ज्ञान और इधर उधर भटकने के बाद इनको जो सबसे पहले गुरु मिले, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, अलार कलाम। ठीक है। और गौतम बुद्ध को जो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई। बोध गया में 49 दिनों तक इन्होंने क्या किया? 49 दिनों तक इन्होंने ध्यान किया और 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष के आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे? बोध गया में। बोध गया कहां पड़ता है? बिहार में। कौन से नदी पे? देखिए, निरंजना नदी पे 35 वर्ष की आयु में किस दिन? वैशाख की पूर्णिमा की रात को। ठीक है। अब देखना, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया? प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। किसमें मिलता है ये उद्देश्य? उल्लेख किसमें मिलता है? धर्म चक्र परिवर्तन। जो सारनाथ में जो उद्देश्य दिया था अपने 5 शिष्यों को, उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। जो इनके ग्रंथों की भाषा क्या थी? भाषा इनकी थी पाली, बाद में संस्कृत हो गई, लेकिन स्टार्टिंग के ग्रंथों की भाषा पाली थी। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या थी? पाली। मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी हुई 483 ईसा पूर्व
कुशीनगर में, जिसको कि महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। पूछेगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कब? 483 वर्ष ईसा पूर्व। कितने वर्ष में? 80 वर्ष। 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए और 483 ईसा पूर्व मर गए। ठीक है। बुद्ध की अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। मतलब उनको जो अस्थि अवशेष थे उसको स्तूपों का, गुम्मद नुमा आकार, आप सारनाथ गए होंगे तो देखे होंगे कि गुम्मद तो वो स्तूप है। ठीक है। तो वहां पे उनके अवशेष रखे। तो पूरे इंडिया में 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। सबसे बड़ा स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। कुछ और बातें देखते हैं। धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक याद रखना। देखिए, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ना, वो 2 भागों में बटे। एक तो भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण किया। जो वो भिक्षुक कौन कहलाए? जो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब जिंदगी भर ब्रह्मचारी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और उपासक गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। और बौद्ध धर्मों के प्रतीक, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जन्म का क्या प्रतीक है? कमल एवं साढ़। जन्म का क्या प्रतीक है? कमल एवं साढ़। याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना, कमल के ऊपर साढ़। ठीक है। गृह त्याग मतलब घोड़ा। घर छोड़ना होगा तो क्या करोगे आप? घोड़े से दौड़ निकलोगे। इस तरह से याद रखने का ट्रिक है। गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान तो आपको पता है, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था उनको, तो बोध वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण का क्या प्रतीक है? पद चिन्ह। मृत्यु, स्तूप, बताया ही। ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी कौन कौन हुए? जो प्रमुख राजा थे, एक तो अशोक, बिंबिसार, उदयन। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां दिया? ये डायरेक्टली एसएससी में क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मुझे लगता है इसका अपना बौद्ध धर्म का मेन पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया। छोटा सा और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन पूछता है बौद्ध संगति। बौद्धों के संघों का एक वो होता था, मीटिंग होती थी, उसको बोलते थे बौद्ध संगति। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई? राजगृह में। किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई? वैशाली में। किसके शासन में? कालाशोक। इंपॉर्टेंट कौन से? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। वैसे चारों हैं, लेकिन आप याद रखना प्रथम, तृतीय, चतुर्थ को तो बोलना ही मत। प्रथम राजगृह किसमें? अजात शत्रु। ठीक है। आप ट्रिक बना के याद कर लेना, राजा का कोई अजात शत्रु नहीं होता। बौद्ध संगति प्रथम। ठीक है, ऐसे करके। तृतीय पाटलिपुत्र, अशोक। तृतीय में तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई? पाटलिपुत्र, मतलब अब का जो पटना है, और अशोक ने कराई, अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है। चतुर्थ कहां हुई? कुंडलवन। ये पूछा गया सवाल है, ये दोनों पूछे गए सवाल है। ये पहला, तीसरा, चौथा ये हमेशा पूछता है, और दूसरा भी कभी कभी पूछ ही लेगा। ठीक है। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। किसके शासनकाल में? कनिष्ठ, राजा कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। ठीक है। अब देखते हैं कुछ बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों का सबसे बड़ा ज्ञान का प्रचार था, वो किसने बनवाया? राजा धर्मपाल ने। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम था वामसात पाकसिनी। वामसात पाकसिनी जो सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, वामसात पाकसिनी। धातु से बने सब सिक्कों का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? सबसे पहले बौद्ध काल में। ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनको आप अगर देखोगे, ध्यान से देखे, तो आप सही बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुद्ध धर्म से रिलेटेड। और ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे। और मैं आपका इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच।